वंदे पुरुषोत्तमम। सभी भक्त लोग बीच बीच में अपने गुरु आश्रम में जाते हैं, अपने गुरु के पास उनका सानिध्य लाभ करने के लिए, उनका संग लाभ करने के लिए। क्या होता है सानिध्य लाभ, क्या होता है संग लाभ? सानिध्य अर्थात उनके पास बैठ करके उनकी कही हुई बात को, निर्देश को जो स्वयं मूर्त कर रहे हैं उसको देखते हुए उनके उस अवलीला क्रम में हम जीवन में बहुत कुछ पाते हैं। इस बार देवघर जब गए, अभी अप्रैल का जो उत्सव तो कैंसिल था, लेकिन पहले से टिकट किया हुआ था। मैंने सोचा गुरु के धाम में जाने का अवसर नहीं मिलता है और ये सुंदर सुवर्ण अवसर है। कैंसिल उत्सव हो गया, कोई बात नहीं, जाऊंगा एक बार, कम से कम दर्शन प्रणाम करने का तो मौका मिलेगा। इसी आस के साथ, इसी आशा के साथ वहां गया हूं। लेकिन इस बार कुछ अलौकिकता से भरा हुआ जीवन में अनेक प्रेरणा मिला, जो मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों के जीवन में ऐसा मिलता है। और वो था केवल प्रेम। दादा भक्तों के साथ बात के सिलसिले में किसी एक व्यक्ति से कह रहे थे, जब उस व्यक्ति ने प्रश्न दादा के सामने रखे कि हमारे परिवार में, फैमिली में एक दूसरे से बनी बनाई नहीं है, तब आचार्य देव दादा कहते हैं तो फैमिली का अर्थ ही तो यही है, एक दूसरे का सम्मान करना। जैसे पिता पुत्र, संतान संतति, नाना नानी, दादा दादी, ये संपर्क से भरा हुआ एक परिवार होता है, जहाँ बुजुर्ग होते हैं, वयस्क होते हैं, बच्चे होते हैं। एक दूसरे के सम्मान, एक दूसरे की बात को जीवन में ग्रहण करके उसको पालन करने का प्रयास करते हुए चलना, ये तो परिवार का ही डेफिनेशन है। और जहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं है, वहाँ हम परिवार की संज्ञा कैसे दे सकते हैं? आज का जो दिव्य लीला में हमने देखे हैं कि सम्मुख किस तरह से आचार्य देव वह अपने समस्त परिवार के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम वितरण करते हैं। एक हास्य रस के अंतर्गत एक भाव आया। वहां पर बौद्धी माँ प्रणाम करने के लिए आई आचार्य देव की, जो आचार्य माँ हैं, प्रणाम करने के लिए आती हैं, आचार्य देव को प्रणाम करती हैं। वहाँ पर हमारे पूजनीय विंकिदा, पूजनीय अविंदा और परिवार के अन्य अन्य लोगों के साथ बैठे हुए वो आचार्य भवन में, नाट्य मंडप में भरा हुआ सभी भक्तों के बीच जब माँ वहाँ पे आई, आचार्य देव दादा अनेकों बातें, अनेकों चर्चाएं वहाँ चल रहे थे। इससे पहले वो परिवार की बात भी चली। मुझे लगता है यह आचार्य परंपरा के माध्यम से परमपिता का वो लीला निरंतर चलती रहती है। भक्त का जो प्रश्न होता है, उस प्रश्न को केवल उत्तर वह अपने वाणी से नहीं,
अपने आचरण से देते हैं। जो थोड़ी देर पहले जो परिवार की बातें चल रही थी, मुझे लगता है वही आज मूर्त रूप हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आचार्य देव दादा कहते हैं, आओ आज आप हमारे पास आकर के यहाँ बैठो। हमारी आचार्य माँ वहाँ पर बैठना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो जिस आसन पे बैठे हुए हैं वहाँ पे निरंतर माँ प्रणाम, सभी लोग प्रणाम करते हैं। मन में उनका ऐसा बैठने का इच्छा नहीं थी, जो भी भाव था। लेकिन दादा ने बार बार जब बुलाएं, जाके वहाँ बैठी, तब आचार्य माँ ने भी कहने लगी, आपने कभी आज तक इस तरह से बुलाए नहीं, बैठाए नहीं। पहले तो आप दूर दूर रहने के लिए बताते थे, आज आप इतने पास पास आप बुला रहे हैं। तब आचार्य देव दादा कहते हैं कि पहले आप को मैं बिंकी की भाभी कहकर पुकारते थे, बाद में जब अबिन आए तो अबिन की मम्मी कहकर पुकारता हूँ, और आज आप माँ की तरह जैसे संतान की सेवा सचर्या करती है, ठीक उसी प्रकार से आज आप संभालते हुए सबको लेकर के चल रही हैं। ये कुछ बातें जो भाव का था, लेकिन सारी बातें प्रकट नहीं की गई। कुल मिलाकर वहाँ हास्य रस, वात्सल्य रस, ये सारे रस से भरा भरा हुआ वो सभा था। ये क्षण शायद ही भक्त लोगों को दर्शन करने का मौका जीवन में कभी कभार ही मिलता होगा। वहाँ पे पूजनीय अविंदा भी बैठे थे। माँ जब दादा को प्रणाम करके बैठी, पूजनीय अविंदा से बातें कर रही थी, लार तुलार कर रही थी, जैसे माँ ने जानी बच्चों के साथ कितना प्रेम है। अपने मुंह को एकदम अविंदा के मुंह के पास लेकर के हाथ को गाल में सहलाते हुए इशारा इशारे में बहुत कुछ कह रहे थे, और पूजनीय अविंदा भी अपने प्यार का इजहार माँ के साथ कर रहे थे। इस तरह से पूजनीय बिंकीदा से भी पूजनीय सिपाहीदा हमारे जो आचार्य माँ है और भी परिवार के एवं जो भी वहाँ पे भक्त लोग बैठे हुए थे, सभी से स्नेह भरी नज़र से और एक अनोखा प्यार का वर्षण हो रही थी, और ये आनंद का लुत्फ सभी लोग उठा रहे थे। इसी बीच में एक ही बात मुझे याद आती है, ये जो प्रेरणा है, जो लीला है, हम सभी लोगों के जीवन में एक प्रेरणा है। हमें कैसे अपने परिवार के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने पति पत्नी के बीच में जो प्रेम सौहृद होना चाहिए, कितनी निकटता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति कितना स्नेह, कितना ममता और कितना एक दूसरे के प्रति सम्मान होनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होनी चाहिए। ये जो प्रेम के अंदर ही ये जो प्रेम, ममता, करुणा, दया, इसी के साथ बंधन मजबूत होता है, और एक प्रेम का बंधन होते हैं, और इस प्रेम के बंधन के अंतर्गत ही अनुशासन का बंधन भी मजबूत होता है। और जब प्रेम का बंधन मजबूत होता है, तब उस परिवार के प्रत्येक लोग ज़्यादा अनुशासित होते हैं। जहाँ पर प्रेम का अभाव होते हैं,
बंधन से मुक्त होकर के अपने अपने तौर तरीके से सभी लोग चलते हैं, और जिससे परिवार छिन्न विछिन्न हो जाते हैं, परिवार में एका नहीं रहता है, परिवार में कोई गुरु गुरुजन नहीं रहता है, और उस परिवार के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जीवन में दुख, दरिद्रता, असहजता से अपने जीवन को बिताते हैं। जीवन में बहुत कुछ खोते हैं, जीवन में वास्तविकता का जो स्वाद है वो चख नहीं पाते हैं, इससे बहुत दूर रहते हैं। आइए किस तरह से हम अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे और बांध करके परमपिता के साथ संयुक्त होकर के इस जीवन को आगे बढ़ाएं, इस जीवन को चलाएं, और जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसके पूर्ण करते हुए उसी बीच में जो आनंद उपभोग इसमें होता है उसमें पूर्ण रूप से उस आनंद का उपभोग करें। वंदे